हेलो दोस्तों, स्टडी अप यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था दोस्तों कि दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ का लाऊंगा पार्ट 2। तो आज मैं ये अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको दिसंबर मंथ का पार्ट 2 फाइनेंशियल न्यूज़ मिलेगा, बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज़ मिलेगा। इसके पहले पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। और जनवरी मंथ का भी पूरा कंप्लीट फाइनेंशियल और बैंकिंग न्यूज़ कवर कर दिया मैंने, जो ऑलरेडी हमारे चैनल पे उपलब्ध है। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं दोस्तों उसमें, जो कि आपके एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए या आने वाले कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। और दोस्तों जो हमारे चैनल पे नए होंगे उन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को प्राप्त हो चुके हैं। और अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होगा, ठीक है, ज्वाइन होना होगा, जिसका नाम है विशाल सर 0। इस चैनल पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, जिससे आपको हर एक क्लास का नोट्स एंड अपडेट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें करवाए गए। और इसमें खास बात ये है दोस्तों कि आपको जो भी क्वेश्चन लिया गया है वो दिसंबर मंथ के इम्पॉर्टेंट लिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा। और हर एक क्वेश्चन में 1 से 2 क्वेश्चन, हर एक टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन बनाया गया है, जिससे आपको सहूलियत होगा, ठीक है। और इसको अच्छे से देखिएगा दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मैं 1 से 2 बार हर एक टॉपिक को रिपीट करूँगा ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए, ठीक है। बार बार वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। मैं बार बार आपसे पूछूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। मतलब गोल्ड बॉन्ड स्कीम लॉन्च करने का मेन उद्देश्य क्या था। हर एक क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड दूंगा, ठीक है। तो बताइए, जिससे आपके अपने कहीं से भी अगर आपने कहीं से भी ये न्यूज़ पढ़ा है तो आप अपना आंसर मिला सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है हमारा, रिड्यूस द डिमांड फॉर फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड के डिमांड को रिड्यूस करने का मेन थीम था सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। मतलब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लाने का मेन थीम क्या है कि रिड्यूसिंग करना फिजिकल गोल्ड के डिमांड को, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 सीरीज 3 वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द स्कीम इनिशिएटेड इन नवंबर 2015, याद रखिएगा 2015 में यह स्कीम लाया गया था। और जिसका एम क्या था, रिड्यूस द डिमांड फॉर फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड के डिमांड को रिड्यूस करने का मेन काम था, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ एक और बात इसमें याद रखिएगा दोस्तों कि जब हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे इसके लिए डिजिटल पेमेंट मोड में, ठीक है, ड्यूरिंग द सब्सक्रिप्शन लेते समय ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हमें 50 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा पर ग्राम, ठीक है, जो कि हमारे प्राइस को 6149 पर ग्राम कर देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 50 रुपये का डिस्काउंट आपको पर ग्राम मिलेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जो कि ऑनलाइन वाले को ही मिलेगा। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन गया क्या कि ड्यूरिंग द सब्सक्रिप्शन पीरियड ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम सीरीज 3 व्हाट डिस्काउंट पर ग्राम इन्वेस्टर गेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन यूजिंग डिजिटल पेमेंट मोड्स। तो याद रखिएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 50 रुपया पर ग्राम आपको डिस्काउंट मिलेगा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जब आप लेते हैं ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा दोस्तों, विच 2 डिजिटल पेमेंट कंपनी हैव secured final approval from the रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑपरेट एज पेमेंट एग्रीगेटर्स। मतलब पेमेंट एग्रीगेटर्स के रूप में किन 2 कंपनियों को मिला है अप्रूवल आरबीआई के द्वारा, बताना है आपको। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर इसका हो सकता है दोस्तों। तो चलिए देखिए दोस्तों, सही आंसर इसका क्या हो सकता है, रेजर पे एंड कैश फ्री पेमेंट्स को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में मिला है अप्रूवल, ठीक है। याद रखिएगा रेजर पे एंड कैश फ्री पेमेंट्स को पेमेंट एग्रीगेटर बन गए आज, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों, यही कुछ है टॉपिक, ठीक है। क्या रेजर पे एंड कैश फ्री पेमेंट्स को दिया गया है अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई, पेमेंट एग्रीगेटर्स के रूप में काम करेंगे। आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि व्हाट लाइसेंस हैव रेजर पे एंड कैश फ्री पेमेंट रिसीव फ्रॉम द आरबीआई। आरबीआई से कौन सा लाइसेंस मिला है, तो याद रखिएगा पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में उनको लाइसेंस मिला है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यूपीआई ट्रांजैक्शन, ठीक है। यूपीआई ट्रांजैक्शन का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ कितना क्या हुआ है 5 सालों में, मतलब 17-18 से लेकर 22-23 के बीच में कितना हुआ है ग्रोथ रेट। तो याद रखिएगा दोस्तों, कितना हुआ है,
तो याद रखिएगा दोस्तों, हुआ है आपका कितना 147%। ठीक है, याद रखिएगा 147% आपका ग्रोथ रेट हुआ है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यूपीआई का। ठीक है, याद रखिएगा यूपीआई का कितना हुआ है 147%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल ग्रोथ इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मतलब आईएमएफ के द्वारा इंडिया का ग्लोबल ग्रोथ रेट क्या है, ये बताना है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बताइए कि इंडिया का ग्लोबल ग्रोथ रेट आईएमएफ के द्वारा क्या एक्सपेक्ट किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर आपका दोस्तों क्या 16%। कितना है 16% ग्रोथ रेट हुआ है किस चीज़ का, तो ग्लोबल ग्रोथ रेट। ठीक है, याद रखिएगा आईएमएफ के द्वारा बताया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो देख लीजिए यहाँ पर बताया भी गया कि इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट 16% ऑफ ग्लोबल ग्रोथ रेट, मेकिंग इट वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इमर्जिंग मार्केट्स अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ के द्वारा बताया गया है कि 16% ग्लोबल ग्रोथ रेट होगा इंडिया का। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, इसी से रिलेटेड है कि व्हाट सेक्टर्स आर हाईलाइटेड एज की परफॉर्मेंस। ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज़ ग्रोथ अकॉर्डिंग टू आईएमएफ। तो बताना है कि जो ग्रोथ रेट 16% है, तो इसमें मेन रोल किसने निभाया। तो देखिए बता सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटलाइजेशन के कारण ही 16% ग्रोथ रेट होगा इंडिया का। ठीक है, तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंशन एज ए पोटेंशियल फैक्टर टू नेविगेट द इंडियन इकोनॉमी थ्रू ग्लोबल हेड वाइंड्स एज पर द आईएमएफ रिपोर्ट। तो स्ट्रॉन्ग पुश इन लॉजिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन इसके द्वारा पूछा जा सकता है दोस्तों। तो मेनली याद रखना है कि 16% ग्लोबल ग्रोथ रेट है जो कि आईएमएफ के द्वारा बताया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाउ मच इज़ द लोन अमाउंट साइन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडीबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में कितना अमाउंट लोन अमाउंट साइन किया गया फॉर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के लिए इंडिया और एडीबी के बीच में कितना साइन अप किया गया है दोस्तों, तो ये बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि एडीबी और इंडिया के बीच में कॉरिडोर डेवलपमेंट करने के लिए 250 मिलियन का लोन साइन हुआ है। ठीक है, कितना 250 मिलियन का लोन साइन हुआ है। ठीक है, कॉरिडोर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, याद रखिएगा कॉरिडोर डेवलपमेंट के लिए इंडिया और एडीबी के बीच में 250 मिलियन का हुआ है। ठीक है, याद रखिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द एडीबी हैव साइन 250 मिलियन पॉलिसी बेस्ड लोन फॉर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, द लोन एम्स टू सपोर्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट टू इन्हांस मैन्युफैक्चरिंग competitiveness, strengthen नेशनल सप्लाई चेयर्स एंड क्रिएट मोर एंड बेटर जॉब्स। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा कितना 250 मिलियन लोन हुआ है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द फोकस पॉलिसी बेस्ड लोन अप्रूव बाय एडीबी टू फॉर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट। तो मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए किया गया है कितना, तो 250 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कम्युनिटी बैंकिंग इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस बाय इंडसइंड बैंक फॉर द डायमंड इंडस्ट्री। डायमंड इंडस्ट्री के लिए जो कम्युनिटी बैंकिंग इनिशिएटिव किया गया है इंडसइंड बैंक के लिए, तो क्या इनिशिएटिव है वो बताना है नाम आपको बताना है दोस्तों कि क्या उद्देश्य आईआईटी कानपुर और कोटक महिंद्रा के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, उसका उद्देश्य क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों इसका उद्देश्य क्या होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, प्रोवाइडिंग लीडरशिप सॉल्यूशन फॉर द सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, याद रखिएगा कि आईआईटी कानपुर और कोटक महिंद्रा के बीच में जो एमओयू हुआ है किस लिए हुआ है, तो प्रोवाइडिंग लीडरशिप सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ दोस्तों कि कोटक महिंद्रा बैंक हैज़ कोलैबोरेटेड विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर आईआईटी कानपुर टू लॉन्च कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, द पार्टनरशिप एम टू प्रोवाइड लीडरशिप सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबिलिटी, प्रिपेयर फ्यूचर ऑपरेशन टू चैम्पियन टू द काउज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, याद रखिएगा तो आईआईटी कानपुर के बीच में हुआ है किसके साथ, कोटक महिंद्रा बैंक ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्हाट हैज़
बंधन बैंक बीन ऑथोराइज्ड फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब बंधन बैंक को रिजर्व बैंक के द्वारा क्या ऑथोराइजेशन मिला है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बंधन बैंक को मिला है भी पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, पेंशन डिस्बर्समेंट करने के लिए, मतलब पेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा कौन, बंधन बैंक, ईपीपीओ का, ठीक है, रेलवे एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, याद रखिएगा बंधन बैंक को मिला। आपसे पूछ सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में पीपीओ को, मतलब जो भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, तो वो पैसा डिसबर्समेंट कौन करेगा, तो बंधन बैंक में करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एम्प्लॉय को। ठीक है, जितना भी रेलवे एम्प्लॉय हो। तो देखिए बंधन बैंक हैज़ रिसीव ऑथोराइजेशन फ्रॉम द आरबीआई फॉर द डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन थ्रू ईपीपीओ ऑन बिहाफ ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है, दिस ऑथोराइजेशन अलाउ बंधन बैंक टू डिसबर्स पेंशन टू ऑल रिटायर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे के मिनिस्ट्री में से जितने भी रिटायरमेंट लिए हैं उन्हें दिया जाएगा, विथ एक्सेस टू अराउंड 15,000 एवरेज इंडियन रेलवे रिटायर्स एनुअली अक्रॉस वेरियस ऑफिसेस। तो बस आपको यह याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ईपीपीओ के द्वारा जो पेंशन डिसबर्समेंट दिया जाएगा वो किस बैंक के द्वारा दिया जाएगा, बस। तो याद रखिएगा बंधन बैंक के साथ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इंडियाज़ ई रिटेल मार्केट बाय 2028 अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। तो रिपोर्ट के अनुसार बताना है कि इंडिया का ई रिटेल मार्केट 2028 तक कितना हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों इंडिया का रिटेल मार्केट हो जाएगा आपका, बताइए कितना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बताइए कितना हो जाएगा इंडिया का ई रिटेल मार्केट, तो आपका हो जाएगा कितना, 160 मिलियन। ठीक है, याद रखिएगा 160 मिलियन हो जाएगा इंडिया का ई रिटेल मार्केट, कब तक, 2028 तक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं दोस्तों, द ई रिटेल मार्केट इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू 160 मिलियन डॉलर, बिलियन बाय बिलियन हो जाएगा 160 बिलियन 2028 तक। द मार्केट हैज़ सोन रोबस्ट ग्रोथ पोस्ट पैंडेमिक, मतलब पैंडेमिक के बाद बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, इसलिए आपका कितना हो जाएगा 160 बिलियन। ठीक है, याद रखिएगा। देख सकते हैं दोस्तों इसी के बेस्ड पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ द करेंट परसेंटेज ऑफ ऑनलाइन स्पेंडिंग कंपेयर टू टोटल रिटेल स्पेंडिंग इन इंडिया एज मेंशन इन द रिपोर्ट, 5 to 6% है। ठीक है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों कि हाउ मच वर्थ ऑफ लोन्स हैव बीन डिसबर्स अंडर द पीएम स्ट्रीट वेंडर, मतलब पीएम स्वनिधि जो स्कीम है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम के तहत में कितना लोन डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ये बताना है आपको। तो बताइए दोस्तों कितना हुआ है, तो याद रखिएगा 9,790 करोड़ डिस्ट्रीब्यूशनमेंट हुआ है आपको पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम में। ठीक है, याद रखिएगा 9,790 करोड़। देखिए दोस्तों इसमें लिखा हुआ द पीएम स्ट्रीट वेंडर पीएम स्वनिधि स्कीम डिसबर्स लोन कितना हुआ है, 9,790 करोड़, याद रखिएगा। और इसमें क्या है, लॉन्च ड्यूरिंग द कोविड-19 आउटब्रेक, द स्कीम प्रोवाइड्स कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन अप टू 50,000 करोड़ अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स। तो कोलेटरल फ्री क्या होता है दोस्तों, मतलब कि आपको बिना कुछ जमा गिरवी रखे हुए आपको ये लोन प्राप्त हो सकता है। कब तक, कहाँ तक पैसा, 50,000 रुपया तक आपको मिल सकता है अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स को, मतलब कोई गिरवी अमाउंट नहीं देना पड़ेगा, मतलब कोई भी गिरवी वस्तु एसेट्स के रूप में हमें बैंक में जमा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कब, कितना रुपया तक, 50,000 रुपया तक। इसी बेसिस पर एक और क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम स्वनिधि, मतलब प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव था। तो याद रखिएगा दोस्तों कि प्रोवाइडिंग कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन्स टू अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, बिजनेस करने के लिए जो पैसा हमें लोन के रूप में मिलता है वही हमारा वर्किंग कैपिटल होता है। तो हमें कितना मिल सकता है दोस्तों, 50,000 तक मिल सकता है, ये भी याद रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बनता है दोस्तों जो कि स्कीम से होता है। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछ कर कि भाई कितना हुआ, आपसे ये पूछ सकता है। ठीक है, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन बनाया दोस्तों ताकि आपको फ़ायदा हो। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए आप लोग थोड़ा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि पीपीटी तैयार करना पड़ता है, पीडीएफ तैयार करना पड़ता है, सारा जगह से आपको न्यूज़ को कवर करना पड़ता है दोस्तों, और फिर क्वेश्चन को फॉर्मेट करना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है अलग अलग तरीके से। ठीक है,
तो आप लोग थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा हमें कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, ताकि हम लोग का इंटरेक्शन होना चाहिए, क्योंकि आप तो हमारे क्लास में सामने हैं नहीं दोस्तों, ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, लाइक्स करिएगा अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों के लिए भी फ़ायदा हो, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि हमें कोई ना कोई ज़रूर हमारे दोस्त शेयर करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, तभी ना हम लोग और भी चीज़ दूसरे बारे में जानते हैं। तो हम लोग को शेयर करना चाहिए एक दूसरे को, ऐसा नहीं कि नहीं शेयर करना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरेना लिमिटेड हैज साइंड 80 करोड़ डील, कितना 80 करोड़ डील विथ विच बैंक टू फॉर डिप्लॉइंग कैश मैनेजमेंट सिस्टम। तो बताना है कि कैश मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, बताना है कि कैश मैनेजमेंट सिस्टम के लिए किस बैंक ने इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरेना लिमिटेड के साथ 80 करोड़ का डील किया है, ठीक है, ये बताना है आपको क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा क्या, किस बैंक ने किया है, इंडियन बैंक ने। किसने किया है, इंडियन बैंक ने इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरेना लिमिटेड के साथ 80 करोड़ का डील साइन अप किया है कैश मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, ठीक है, बस इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड एन एक्सक्लूसिव सेविंग बैंक प्रोडक्ट फॉर वोमेन, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में एक एक्सक्लूसिव सेविंग बैंक अकाउंट खोला है, ठीक है। तो वो कौन सा अकाउंट है जो कि बैंक ऑफ इंडिया ने किया, लेकिन वो किसके लिए है, वोमेन के लिए, ठीक है, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। नारी शक्ति सेविंग अकाउंट अभी बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। आपसे पूछ सकता है ये भी कि नारी शक्ति सेविंग अकाउंट किस बैंक ने जारी किया है और किसके लिए किया है। तो याद रखिएगा कि बैंक ऑफ इंडिया ने नारी शक्ति सेविंग अकाउंट किया है, जो कि वोमेन के लिए एक्सक्लूसिव है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस एन एक्सक्लूसिव सेविंग बैंक प्रोडक्ट कॉल्ड नारी शक्ति सेविंग अकाउंट फॉर वोमेन विथ एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम। जिनका इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है उसी के लिए होगा, ठीक है। दे अकाउंट ऑफर्स फीचर लाइक पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, डिस्काउंटेड हेल्थ इंश्योरेंस, रिबेट्स ऑन लॉकर फैसिलिटी, कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स ऑन रिटेल लोन्स एंड मोर। बहुत सारी सुविधा मिलेगा। बस आपको ये याद रखना है कि नारी शक्ति सेविंग अकाउंट किस बैंक ने किया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया ने नारी शक्ति सेविंग अकाउंट किया है, ठीक है। तो याद हो गया होगा दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ यूथ सेंट्रिक क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस बाय IDFC फर्स्ट बैंक। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने यूथ सेंट्रिक कार्ड लॉन्च किया, तो उसका नाम क्या है। तो बताइए दोस्तों, क्या नाम है उसका। तो याद रखिएगा दोस्तों कि IDFC बैंक फर्स्ट बैंक ने अभी फर्स्ट स्वैप कार्ड लॉन्च किया है, जो कि यूथ सेंट्रिक कार्ड है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि IDFC फर्स्ट बैंक ने यूथ सेंट्रिक कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है, तो उसका नाम क्या है, फर्स्ट स्वैप क्रेडिट कार्ड। ये या तो पूछ सकता है कि IDFC फर्स्ट बैंक ने फर्स्ट स्वाइप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, वो किस लिए है, तो यूथ सेंट्रिक क्रेडिट कार्ड है उसका, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है दोस्तों आपको कि विच कंपनी हैज़ IDFC फर्स्ट बैंक पार्टनर विथ लॉन्च ऑफ फर्स्ट स्वैप क्रेडिट कार्ड। तो फर्स्ट स्वैप क्रेडिट कार्ड तो लॉन्च तो किया है, लेकिन वो कंपनी किसके साथ एग्रीमेंट किया है, IDFC फर्स्ट बैंक ने। तो याद रखिएगा उसने कोलैबोरेशन किया है मास्टर कार्ड के साथ, क्योंकि ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि किस बैंक के साथ किया है। तो याद रखिएगा किस बैंक ने किया, IDFC फर्स्ट बैंक ने, लेकिन पार्टनरशिप किसके साथ किया है, तो मास्टर कार्ड। और क्या लॉन्च किया, फर्स्ट स्वैप क्रेडिट कार्ड, ठीक है, याद रखिएगा। ये दोनों बात आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, IDFC फर्स्ट बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस यूथ सेंट्रिक कार्ड फर्स्ट स्वैप, जिसको बोलते हैं इन कोलैबोरेशन विथ क्या, मास्टर कार्ड, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड GDP ग्रोथ रेट फॉर इंडिया अकॉर्डिंग टू द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री। तो बताइए कि क्या है 24-25 का।
तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा 6.8%, याद रखिएगा 6.8% है हमारा ग्रोथ रेट, ठीक है। किसके द्वारा? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा जीडीपी ग्रोथ रेट, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हैज़ एक्सपेक्ट इंडियाज इकोनॉमी टू ग्रोथ 6.8% 2024 से 25, ठीक है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कि जो भी बैंक जिनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है आरबीआई के द्वारा, तो उनके अकाउंट होल्डर के पैसा कौन लौटाएगा? तो देखिए दोस्तों, ये आरबीआई का एक सब्सिडरी है डीआईसीजीसी, ठीक है। इनके द्वारा 5 लाख का गारंटी दिया जाता है, ठीक है। तो 5 लाख रुपया तक आपको ये रिटर्न कर देते हैं जिनका भी पैसा जमा है, ठीक है। जो 5 लाख से कम है तो उसको 5 लाख से कम मिलेगा, जिसका 5 लाख से ज़्यादा है तो 5 लाख रुपया तक अमाउंट गारंटी के रूप में दिया जाता है। ये स्टैटिक बैंकिंग का पार्ट है दोस्तों, और स्टैटिक बैंकिंग का हम लोग नया सेशन स्टार्ट कर दिए, ठीक है। हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, और वो सेशन आपको अभी स्टार्ट हुआ है, और वो पूरा सेशन करवाया जाएगा दोस्तों। पूरा स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस मैं करवाऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग पूरा टॉपिक होगा, लेकिन एमसीक्यू फॉर्मेट में करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि टॉपिक वाइज करवाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं बनेगा, जो कि आप याद नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने हर एक टॉपिक का एक एक क्वेश्चन मैं बना दूंगा, ठीक है। मतलब प्रत्येक आपको पूरा एमसीक्यू मिल जाएगा। जिन्होंने नहीं देखा है आप लोग जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पे, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं आरबीआई के बारे में कुछ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कब इनॉग्रेशन हुआ, इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935। नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र। आरबीआई सेटअप हुआ था किस कमीशन के तहत? हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा। फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सर ऑब्जर्व स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया के थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। और अभी करंट में कौन है? 25th गवर्नर शक्तिकांत दास, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट, विच बैंक रिसेंटली रिसीव्ड बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड? तो बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड फाइनेंशियल टर्म्स के द्वारा किसे दिया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों, बैंक ऑफ द ईयर दिया गया है फेडरल बैंक को, ठीक है। किसको दिया है? फेडरल बैंक को दिया गया बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, बैंक ऑफ द ईयर किसे दिया गया था? फेडरल बैंक को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल स्टडी व्हाट इज LIC ग्लोबल रैंकिंग एमंग इंश्योरेंस? बताना है कि S&P के द्वारा ग्लोबल स्टडी के द्वारा LIC का क्या रैंकिंग है वर्ल्ड हेल्थ इंश्योरेंस में, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, LIC का 4th रैंक है। कितना है? 4th रैंक, वर्ल्ड लार्जेस्ट में आपका 4th रैंक है LIC का, बस इतना याद रखना है। और देख सकते हैं दोस्तों कि LIC के अलावा वो 3 कौन कौन सा कंपनी है? तो देखिए एलियांस एसी, चाइना लाइफ इंश्योरेंस और निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि LIC के आगे है। LIC तो 4th है, ठीक है। द टॉप 3 ये है, ठीक है ना, एलियांस, चाइना लाइफ इंश्योरेंस और निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बस इतना याद रखना है आपको इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज द प्रपोज इन्हांसमेंट ऑफ UPI ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर मेडिकल और हेल्थ केयर एजुकेशनल सर्विस बाय द इंडिया? तो बताना है कि UPI के द्वारा हम लोग कितना पेमेंट कर सकते हैं मेडिकल और हेल्थ केयर के लिए या एजुकेशनल सर्विसेज के लिए। तो बताइए दोस्तों कि कितना हम लोग मैक्सिमम अमाउंट पेमेंट कर सकते हैं UPI के द्वारा, ठीक है। ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हम कर सकते हैं 5 लाख तक। कितना? 5 लाख तक मेडिकल और हेल्थ केयर के, मेडिकल या हेल्थ केयर के लिए या एजुकेशनल के लिए, बस। तो आप पढ़ सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, RBI हैज़ प्रपोज रेजिंग द UPI ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर मेडिकल और हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल सर्विस। कितना? 5 लाख। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अभी UPI का लिमिट कितना कर दिया है? 5 लाख। पहले था वो लिमिट 1 लाख था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए और क्या है इसमें, देख सकते हैं आप, द एग्जिस्टिंग UPI ट्रांजेक्शन लिमिट ऑफ इज ₹1 लाख एक्सेप्ट फॉर सर्टेन कैटेगरी। अभी एग्जिस्टिंग है UPI 1 लाख, लेकिन इसमें है 5 लाख, ठीक है। कैपिटल मार्केट्स कलेक्शन एंड इंश्योरेंस वेयर 2 लाख, यहाँ पर है 2 लाख, यहाँ पर है 5 लाख और नॉर्मल में 1 लाख है, ठीक है। और इन दिसंबर 2021 द ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर UPI पेमेंट फॉर रिटेल डायरेक्ट स्कीम में
एंड IPO सब्सक्रिप्शन के लिए 5 लाख तक कर दिया गया था। कब? 2021 तक। ये भी बात याद रखिएगा। तो आपको 5 लाख यहाँ पर है और दूसरा 5 लाख यहाँ है। नॉर्मल कंडीशन में 1 लाख है। तो ये सब आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये सब कवर कर दिया। यहाँ पर फिर से उसी सेम टॉपिक से ही क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़ सकते हैं। बिसाइड मेडिकल एंड हेल्थ केयर, मतलब मेडिकल, हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल सर्विसेज, इन विच कैटेगरी इज UPI ट्रांजेक्शन लिमिट ऑलरेडी 2 लाख अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग रूल्स। तो किसमें? तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑल ऑफ द अबव, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, कलेक्शन, क्रेडिट कार्ड, ये सभी के लिए ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों कि पूछ रहा है कि व्हेन वाज द ट्रांजैक्शन लिमिट ऑफ फॉर UPI ट्रांजैक्शन फॉर रिटेल डायरेक्ट स्कीम में 5 लाख किया गया। तो कब किया था? दिसंबर 2021 में। तो ये भी बात बता दिया हूँ। आगे चलिए हम लोग देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ 175 मिलियन लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है ADB के द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किस पर्पज़ के लिए 175 मिलियन ADB ने इंडिया को दिया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, रोड कनेक्टिविटी इम्प्रूवमेंट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए 175 मिलियन ADB ने इंडिया को दिया, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लग रहा है वीडियो दोस्तों, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोग को जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप लोग को प्राप्त हो चुके, ठीक है। और देख सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना दिया हूँ जो अभी हाल ही में ADB के द्वारा इंडिया को लोन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टोटल मैंने बता दिया हूँ जो हाल ही के मंथ में करवाया गया, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 200 मिलियन राजस्थान को दिया गया, 295 मिलियन बिहार को दिया गया, स्टेट हाईवे के लिए 130 मिलियन दिया गया है, हिमाचल प्रदेश के लिए 200 मिलियन दिया गया है, राजस्थान के लिए फिर से, ठीक है। तो याद रखिएगा 40.5 मिलियन दिया गया है फॉर चाइल्डहुड डेवलपमेंट इन मेघालय। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 181 मिलियन दिया गया है इम्प्रूव अहमदाबाद पेरी अर्बन एरिया के लिए। और ADB ने 4th पार्टनर एनर्जी कोलैबोरेट किया है सोलर पावर प्लांट के लिए 120 करोड़, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये कुछ ADB के द्वारा दिया गया है अमाउंट लोन के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, व्हाट परसेंटेज स्टेक इज SBI एक्वायरिंग इन SBI पेंशन फंड। तो SBI पेंशन फंड में कितना स्टेक खरीदा है SBI के द्वारा? तो बताइए दोस्तों, कितना खरीदा है? तो याद रखिएगा दोस्तों 20% खरीदा है। कितना खरीदा है? 20%। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो मैंने जो भी बैंकिंग रिलेटेड अपॉइंटमेंट है उसको भी कवर कर लिया हूँ दोस्तों, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के कौन से चेयरमैन बने, नया चेयरमैन कौन बने, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कौन बने बताइए जल्दी। तो याद रखिएगा दोस्तों, राजीव आनंद बने हमारे कौन, चेयरमैन ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के, ठीक है। चेयरमैन ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कौन बने? राजीव आनंद, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, है ना, राजीव आनंद इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। याद रखिएगा, बस इतना ही याद रखना कि राजीव आनंद इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप जो हाल में ही जो अपॉइंटमेंट हुआ है बैंकिंग सेक्टर में उसका भी मैं यहाँ पर एक लिस्ट दे दिया हूँ जो आप पढ़ सकते हैं। देखिए, जितेश जॉन को याद रखिएगा, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। वहीं पर विनय एम तोन से MD ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बने हैं। फिर डायरेक्टर ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विस का ईशा अंबानी, अंशुमन ठाकुर और हितेश कुमार सेठिया को बनाया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक के MD एंड CEO के रूप में अशोक बसवानी को बनाया गया। और फिर वहीं पर रोहित ऋषि, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बम्बई बैंक ऑफ महाराष्ट्र बनाया गया, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ अपॉइंटमेंट थे जो कि हाल ही में हुए हैं, जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ स्विगी बोर्ड। स्विगी बोर्ड के चेयरमैन किसे बनाया गया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कौन बने? तो याद रखिएगा, आनंद कृपालू को स्विगी का चेयरमैन बनाया गया। बस याद रखिएगा, आनंद कृपालू स्विगी के नए चेयरमैन बोर्ड, ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ रिसेंट अपॉइंटमेंट और भी है। फर्स्ट इंडियन ऑपरेट मार्स ऑब्जर्वर कौन बने? अक्षत कृष्णमूर्ति,
ठीक है दोस्तों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट वोमेन मेडिकल ऑफिसर टू डिप्लॉयड सियाचिन, तो याद रखिएगा कैप्टन गीतिका कॉल्स। फिर सीएम ऑफ तेलंगाना रेवनाथ रेड्डी, डायरेक्टर जनरल ऑफ देहरादून बेस्ड इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च कंचन देवी, और इंटरिम सीईओ ऑफ ओपन एआई मीरा मूर्ति। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच इज़ द लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय इंडिया टू केन्या फॉर एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन, तो इंडिया ने केन्या को कितना रुपया दिया है बताना है आपको। याद रखिएगा दोस्तों, इंडिया ने केन्या को 250 मिलियन दिया है, ठीक है। एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन करने के लिए इंडिया ने केन्या को 250 मिलियन दिया है, याद रखिएगा। इंडिया ने कितना दिया है, 250 मिलियन दिया है केन्या को, किस लिए, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रिसेंटली टुक चार्ज एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, जितेश जॉन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट S&P ग्लोबिंग रेट्स व्हेन इज इंडिया एक्सपेक्टेड टू बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि S&P के द्वारा बताना है कि वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कब तक इंडिया बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा 2030 तक का टारगेट है कि इंडिया वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, ठीक है दोस्तों। कब तक याद रखना है, 2030 तक S&P के द्वारा वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा इंडिया, ठीक है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑथोरिटी लॉन्च द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, किसने लॉन्च किया, तो ये बताना है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस PMO ऑफिस के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अब देख लीजिए दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ तथ्य क्या है, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना वेयर लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आपसे पूछा जा सकता है, व्हेन वर द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लॉन्च, कब लॉन्च किया गया था, तो याद रखिएगा मई 9, 2015 में कोलकाता में लॉन्च किया गया था। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये सब। व्हाट चेंज मेड इन द प्रीमियम ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एक्सीडेंटल डेथ बोला है जो, ठीक है। तो सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रीमियम कितना कर दिया गया, पहले था 12 रुपया, अब कर दिया है 20 रुपया। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। द एनुअल प्रीमियम फॉर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इंक्रीज 12 रुपीज़ टू 20 रुपीज़, ठीक है, टू कवर एक्सीडेंटल डेथ कम डिजेबिलिटी, कितना 2 लाख तक हो जाएगा, ठीक है। प्रीमियम आपको 12 से 20 हो गया, इसका कितना एक्सीडेंटल डेथ का 2 लाख। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट है, इसके बाद देख सकते हैं आगे, इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू द पुअर एंड अनप्रिविलेज्ड व्यक्ति को मिलेगा, ठीक है। द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वर फॉर्मली लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर, कब, 2015 में, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इन रिस्पॉन्स टू अर्लियर लॉसेज द एनुअल प्रीमियम ऑफ फॉर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा वाज इंक्रीज 12 से 20 हो गया, और कवरिंग एक्सीडेंटल डेथ कितना है, 2 लाख तक कवर करते हैं। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा वाज रेज 436 रुपीज़ फ्रॉम, पहले था कितना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा में आपका प्रीमियम था 330, हो गया 436, तो याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और आपका ये याद रखिएगा, सुरक्षा बीमा योजना में 12 से 20 हो गया, और इसमें 330 से 436, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा ये दोनों, ठीक है दोस्तों। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेशल स्कीम लॉन्च बाय द LIC, तो कौन है, जीवन उत्सव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और वाटर ऑर्गेनाइजेशन और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बीच में जो पार्टनरशिप हुआ वो किस उद्देश्य से हुआ है, तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको फाइनेंस क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के लिए किया गया है, ठीक है। वाटर बॉडी है तो वाटर वाला ही काम करेगा, फाइनेंस किस लिए, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के लिए किया है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज़ द न्यू डेडलाइन सेट बाय सेबी फॉर कंप्लायंस विथ लिंकिंग स्कोर्स। ठीक है, तो बताना है कि क्या डेडलाइन रखा गया है, ठीक है, इस कोर्स के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा जंबल हो गया है दोस्तों एडिट करते समय, तो याद रखिएगा क्या है, अप्रैल 1 2024। ठीक है, स्कोर का डेडलाइन है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अप्रैल 1 2024 इसका डेडलाइन है। तो ये क्या है दोस्तों, देख लीजिए। सेबी हैज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंड इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन फॉर द स्कोर्स सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल प्लेटफॉर्म। स्कोर्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल प्लेटफॉर्म। ठीक है, ओरिजिनल डेडलाइन है इसका क्या, देखिए, दैट इनिशियल डेडलाइन फॉर लिंकिंग स्कोर विथ ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म वाज दिसंबर 4, लेकिन अब क्या कर दिया, अप्रैल 1 2024 कर दिया। रिवाइज कितना हो गया, अप्रैल 1 2024 तक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, तो हमारे वीडियो में आज इतना ही था दोस्तों, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं आप लोग, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ये हमारे चैनल स्टडी हब यूट्यूब चैनल है, और इस क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको हमारा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा। और कोई वीडियो चाहिए दोस्तों तो आप लोग हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको और कोई भी वीडियो चाहिए वो मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही था। तो गुड बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम। ठीक है दोस्तों।